Today topic is nitrogen cycle. Definition of nitrogen cycle: the cyclic movement of nitrogen between living and non-living parts of environment is known as nitrogen cycle. नाइट्रोजन का इन्वायरमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स के दरमियान जो साइक्लिक मूवमेंट हो रही होती है उसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं. 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में 78% हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन का होता है. स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल: 5 steps of nitrogen cycles is first step is nitrogen fixation, second one ammonification, third nitrification, fourth is assimilation and fifth is denitrification. नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है? नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, नाइट्रोजन फिक्स कर दी जाती है. 3 मेथड्स हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के: थंडरस्टॉर्म, बायोलॉजिकल मेथड और इंडस्ट्रियल वेज. इन 3 वेज के ज़रिए नाइट्रोजन फिक्स कर दी जाती है. सेकेंड स्टेप इज़ अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर नाइट्रोजन प्रोटीन्स और इमाइनो एसिड्स की फॉर्म में मौजूद होती है. ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद या ऑर्गेनिज्म जो हैं इस प्रोटीन और इमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया और अमोनियम आयन में. दिस कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन एंड इमाइनो एसिड्स इनटू अमोनिया और अमोनियम आयन इज नोन एज अमोनिफिकेशन. उसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं. थर्ड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? ये अमोनिया और अमोनियम आयन कन्वर्ट किए जाते हैं किसके अंदर? नाइट्राइट और नाइट्रेट्स के अंदर. नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स असल में यूटिलाइजिंग या फिर यूजेबल फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स के लिए, कि ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स वगैरह हैं, ये प्लांट्स नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को ले सकते हैं, वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते. तो नाइट्रिफिकेशन असल में क्या चीज़ है? अमोनियम और अमोनिया आयन का नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना. अमोनिया एंड अमोनियम आयन नाइट्रोसोमोनास के ज़रिए नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हैं. फिर नाइट्राइट से वो नाइट्रेट में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर. नाइट्रोबैक्टर के ज़रिए नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किए जाते हैं. नाइट्रेट्स असल में यूटिलाइजिंग फॉर्म है या फिर यूजेबल फॉर्म है फॉर ऑर्गेनिजम्स के लिए. एसिमिलेशन इज़ द फोर्थ स्टेप. एसिमिलेशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना. नाइट्रोजन जब नाइट्रेट्स की फॉर्म में इस्तेमाल करने के काबिल हो जाती है तब ऑर्गेनिजम्स इसको यूटिलाइज कर लेते हैं. दिस यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स इज नोन एज एसिमिलेशन. इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं. डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन, डी मीन्स डीकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना, टूटना किसी चीज़ का. नाइट्रिफिकेशन मीन्स नाइट्रेट और नाइट्राइट्स का दोबारा से डीकम्पोज होना. असल में ये रिवर्स प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन का. in this step नाइट्रोजन गोज बैक टू द इन्वायरमेंट. नाइट्रोजन दोबारा इन्वायरमेंट में शामिल हो जाती है. ये साइकिल है, ये देखें. इस साइकिल में क्या है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स की जाती है. नाइट्रोजन फिक्सेशन है. डिफरेंट मेथड्स, वो मेथड्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं. 3 मेथड्स हैं: थंडरस्टॉर्म, बायोलॉजिकल मेथड और इंडस्ट्रियल वे. अमोनिफिकेशन इज़ द सेकंड स्टेप. अमोनिफिकेशन में क्या है? नाइट्रोजन और इमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं अमोनिया एंड अमोनियम आयन में. थर्ड स्टेप इज़ नाइट्रिफिकेशन. यही अमोनिया और अमोनियम आयन कन्वर्ट किया जाता है यूज़फुल फॉर्म में कि ऑर्गेनिजम्स उनको इस्तेमाल कर सकें. स्पेशली प्लांट्स नाइट्रेट्स फॉर्म में वो कन्वर्ट होते हैं. फिर एसिमिलेशन है. एसिमिलेशन क्या है? यूज़ करना नाइट्रेट्स का अपनी बॉडी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने के लिए. फिफ्थ स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन जो सी है इसमें क्या होता है? जब ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो डीकम्पोजर्स उनके बॉडी के अंदर मौजूद नाइट्रोजन को दोबारा इन्वायरमेंट के पास भेज देते हैं, एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं. इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. और एटमॉस्फेयर से वो दोबारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में चली जाती है नाइट्रोजन. इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. इसको हम कहते हैं ये नाइट्रोजन साइकिल है. और इस तरह हमारा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट भी हो गया है.